हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। आप लोगों की बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिमांड थी। इसके कहने पे हम सॉल्यूशन लेके आए थे पूरा कंप्लीट लेटेस्ट क्वेश्चन का 2025 में जो भी एग्जाम लिए थे ग्रुप डी के रेलवे ने। जो भी क्वेश्चन बने थे उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं। सेट नंबर 1 कंप्लीट किया था। अभी है ये सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे सीक्वेंस वाइज। और ये एग्जाम दोस्तों कहीं न कहीं पूछे गए हैं और आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, कहीं न कहीं पूछे जा रहे हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट में मिलेगा, या फिर कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ही हर जगह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं न कहीं आपको हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन पेपर को आप जल्दी से सोल्व कर लोगे। इसका पार्ट नंबर 1 में हमने किया था इसका सेट नंबर 2 का जीके, और अभी है इसका पार्ट नंबर 2, सेकंड पार्ट है इसका, और इसमें कवर करेंगे दोस्तों सेट नंबर 2 का मैथ्स। और ये रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 27/11/2025 को शिफ्ट नंबर सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब आपको बताना है दोस्तों, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है इसका अरिथमेटिक मीन मतलब औसत आपको बताना है क्या होगा। औसत कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म उससे डिवाइड कर देते हैं। 7 और 2 डायरेक्ट जोड़ना आपको स्क्रीन के ऊपर। 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 1 17 और 3 20 और 9 29 और 8 33 और 3 40 और 2 42। एक जीरो क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे, एक डिजिट है क्योंकि पहली डिजिट के बाद। अब 6 लास्ट डिजिट को जोड़ो, 6 और 8 14 और 9 23 और 7 30 और 3 33 और 5 38 और 3 41 7 48। 48 इसमें ऐड करेंगे और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर दो इसको, मतलब 420 और 48 468 आएगा। 9 से भाग लगा दो, 9 कह सकते हैं 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 52। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85.5 रुपए में बेची, 85.5 रुपए में बेची। यदि उसने इसे उसे 81.70 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता? देखो, अब इतने परसेंट लाभ पर इतने में बेची, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। मतलब अगर सीपी दोस्तों 8 है तो एसपी कितना होगा? 9 यूनिट। और 9 में बेची और यहाँ पे 9 यूनिट में बेची, और यहाँ पे कहता है कितने में बेची? 85.5 में। 9 यूनिट की वैल्यू दिस, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, तो खरीदेगा कितने में? 8 यूनिट की वैल्यू, इतना ये सीपी था। अब इसको कहता है अगर 81.70 में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? अब देखो इतने में तो उसने खरीदी, परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में बताना है। अब दोस्तों इतने में तो खरीदी, ये मान लेता हूँ अब सीपी में, और बेच अब कितने में बेचता है? 81.7 में। ये एसपी हो गया। अब 81.7 को ऐसे बटे में 10 करेंगे और इसका भी बटे में 10 आएगा, तो ये तो दोस्तों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। अगर मैं इसको 9 पे कैंसिल आउट करता हूँ, निम निम 81, 9 पंजे 45 और गुना 8 है, तो 95 गुना 8, तो ये आएगा 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 नहीं 72 और 4 76, 760। 8 पंजे 40, 4 कैरी गया था, 8 नहीं 72 और 4 76, मतलब 760 की चीज़ आप खरीदते हो। सीपी है 760 और एसपी है जी, एसपी है 1800, सॉरी 817। प्रॉफिट क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ये होगा कितने का? 40 तो ये हो गया 800 तक पहुंचने का, और सात ये होगा 57 का प्रॉफिट होगा। कितने के पीछे? 760 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। जीरो से जीरो कैंसिल, 19 चौक 76, 19 30 57, और ये आएगा 30/4। 30/4 करना है, 30 का एक बार ही हाफ करते हैं 15 आएगा, 15 का हाफ करते हैं 7.5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें 100 किलोमीटर पर ओवर, 100 किलोमीटर पर ओवर, 130 किलोमीटर पर ओवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं।
पीछे से आ रही तेज वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो मतलब जो स्पीड में होगी वो दूसरी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जो तेज होगी वो पीछे से आएगी और आगे वाली से आगे निकल जाएगी। कैसे? जब वो कैसे पार करेगी? वो मतलब उसको अपनी लेंथ तो चलना ही होगा, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ भी कवर करनी होगी। मतलब उसको कितना कवर करना होगा? 16 और 14 30, 300 मीटर कवर करना होगा। और जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेनें जाती हैं, ये तो हो गया डिस्टेंस जितना कवर करना होगा। और स्पीड क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में दोनों जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो ये होगी इनका डिफरेंस 30। इसको मिनट, ये था स्पीड है जी किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18 ऊपर चला जाएगा और ये आएगा दोस्तों 10 आएगा, और 10 पे इसको 2 पे काटूंगा, ये आएगा 2 आएगा, और ये आएगा 36। 36 मिनट क्या हो गया? 36 सेकंड आया। और 36 सेकंड को जब हम ओवर में कन्वर्ट, मिनट में चाहिए आपको, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। छिक छिक 36, 6 दाएं 60, 6/10 होगा, मतलब 0.6 मिनट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का कहता है एचसीएफ, दो संख्या का एचसीएफ 23 है और उनका योग है 161, तो इन संख्याओं का संभावित जोड़े कितने होंगे ये आपको बताना है। मान लो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं में कॉमन आता है। एक संख्या होगी 23x मान लो, और एक संख्या होगी दोस्तों 23y होगी। इनका जो जोड़ है ये दिया हुआ है 161। अब संभावित जोड़े आपको बताने हैं कितने बनेंगे। 23x+y की वैल्यू क्या आएगी? 23 + 161 होता है, 7 से कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका जोड़ क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ऐसे को प्राइम नंबर देखिए जिनका जोड़ 7 होगा, देखो 1 और 6 होगा, 2 और 5 होगा, 2 और 5 के बाद दोस्तों 3 और 4 होगा, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका मान आपको बताना है, इसको सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। अब यहाँ पे ये तो 4 है, और सबसे पहले दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। ये 5 - 2 क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। और 4 - 3 कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। ये सारा सारे की जगह पे क्या आया? 1 आया। इस सारे की जगह पे जी करली ब्रैकेट के अंदर 1 आया। और यहाँ पे है 3, ऐसे ही है 3, ये वाला देखो 3 - 4, और भाग में 2 करेंगे तो ये आएगा जी 2, और यहाँ पे +1 था। 3 - 2 1 और 1 2, ये सारा दोस्तों 2 आया। और यहाँ पे है 4 और ये आया -2 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 - 2 2, 3 दूनी 6 आएगा। देखो पहले क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 4, ये था 4 प्लस 18/2 9 आएगा। 9 आएगा जी, 18/2 9 आएगा। और गुना में क्या है? 3, 4 - 2 3 दूनी 2, 3 दूनी 2 6 आएगा ये। और ये सारा आया हमारे पास 9 छक्का 54 और 4 58 आया। इसकी जगह पे आया 58, और यहाँ पे क्या था? प्लस है। और ये दोस्तों 4 - 2 है, तो ये आएगा 2। और 58 2 कितना होता है? ये होता है जी 60। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मान आपको बताना है। ये क्या है दोस्तों? ये है जी, ये a² - b² है, और ये होता है a+b इसका फॉर्मूला। और जब ये निकालोगे आप, ये आता है जी, देखने से पता लग रहा है 32,000 में से 21,000 समथिंग माइनस करेंगे, 10,000 के आसपास आएगा जैसे ये नंबर दिया हुआ है। कन्फर्म कर लेते हैं, ये a - b होगा पक्का। जैसे 32,672 में से माइनस करके देख लेते हैं। 21,864, 21,864। 12 में से 4 गए 8, 6 में से 6 गए 0, 16 में से 8 गए 8, और ये 1 में से गए 0, और 3 में से 2 गए 1। 10,808 आता है, तो मतलब क्या है? ये a - b है। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा।
बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो आपको सीधा ऐड करना है 32,672 में, ये ऐड करना है 21,864, वो होगा हमारा आंसर। अब की बार इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 6, 7 और 6 13, एक कैरी, 8 और 6 14 और 1 15, एक कैरी 4, 3 और 2 5, 54,536। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 54,536। लेकिन एक ही ऑप्शन है 54,536, ठीक है, बाकी 54,000 है सारे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि tan a बराबर 1 तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर tan a 1 है तो 45 डिग्री पे होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री आएगी। थीटा है यहाँ से, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको निकालना है साइन 45 1/√2 होता है, प्लस कोस 45 भी 1/√2 होता है। दोनों का एलसीएम आएगा √2, तो यहाँ पे ये आएगा 1 + 1 2, 2/√2, तो ये आएगा √2। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में अमित का हिस्सा 2100 था, तो अमित का निवेश कितना था। देखो वर्ष के अंत में अब टाइम दोनों का सेम है, तो वर्ष के अंत में कहता है कुल लाभ 6,000 में कुल लाभ में अमित का हिस्सा कितना था। अमित का हिस्सा 2100 था, और तो इसका मतलब दोस्तों जो बच की दीक्षा, दीक्षा का हिस्सा कितना होगा, 2100 माइनस करेंगे 6,000 में से, तो ये आएगा 3900। अब आपको पता है जब टाइम सेम है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या कह सकते हैं जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब ये 39 और 21 जोड़ेंगे, 3 पे काट दो, 3 3 7 21, 3 पे काटेंगे 13। अब इनका जोड़ है जो 13 और 7 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा ये हिस्सा। तो यहाँ पे 13 और 7 20 यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15,700 होनी चाहिए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी जी, डिवाइड कर देंगे 15,700 को 20 से डिवाइड कर दो। अब आपको बताना है किसका है, अमित का इस निवेश कितना है। अमित का निवेश था जी कितना होगा, 7 यूनिट होगा, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा 0 से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 0 से 0, और इसको ऐसे ही रख लो, इसको 15,1570/2 बच गया ये, 1 यूनिट की वैल्यू ये आई। अब इसको गुना कर दो 7 से, तो ये आएगा आंसर। काट दो इसको, 1500 का आधा दोस्तों 750, और 10 का आधा 70 था, ये 15 70 और 35, 750 में 35 जोड़ेंगे तो आएगा 785। 785 गुना करेंगे 7 से, ये होगा अमित का हिस्सा। तो 7 पंजे 35, 3 कैरी, 7 7 56, और 3 56, और 3 59 होगा। 9 लिखेंगे, 5 कैरी, 7 7 49, और 5 54 होगा। तो ये आएगा जी 5,495 हिस्सा होगा, 5,495 हिस्सा होगा, 5,495 अमित का हिस्सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का कहते हैं 60% की बचत करता है अपनी आय का। मान लो उसकी आय दोस्तों 100 है, तो बचत कितनी करता है, वो 60 करता है। तो खर्च 40 किया होगा, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, और ये है जी सेविंग। यदि उसका व्यय 400 है, अब एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। मतलब 40 यूनिट की वैल्यू दोस्तों की है 400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, इसका 10 गुना। तो इनकम क्या होगी, इसका 10 गुना। 100 यूनिट की वैल्यू आएगी, इसका 10 गुना, 100 यूनिट इनकम थी, तो ये होगी 1,000। 1,000 इनकम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3,650 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो कितने में बेचा जाता है, कहता है रेशियो निकाल लेते हैं। ये मार्क प्राइस है, और ये दोस्तों सेलिंग प्राइस है 730। अब छूट परसेंटेज बताना है आपको कितना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, परसेंटेज में बताना है इसलिए कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे 73 पंजा होता है शायद, 7 5 से गुना करता हूँ इसको, 5 3 15, एक कैरी 5 था 35 और एक 36।
365 होता है, मतलब ये इसका 5 गुना है, तो ये 5 आगे काटेंगे, 5 पे जाएगा, ये 1 आएगा। अगर मार्क प्राइस 5 यूनिट है और सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट, तो डिस्काउंट कितने का दिया होगा? 4 यूनिट का। मार्क प्राइस के पीछे देते हैं डिस्काउंट 5 के पीछे, और 4/5 इक्वल टू, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, काटेंगे 80% होता है, 20 चौका 80% आएगा। 80% का जो डिस्काउंट होगा, छूट होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अमल के निवेश का बाजार मूल्य क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6% और 2023 में 10% बढ़ता है। यदि प्रारंभिक मूल्य क्या था? 5,50,000 था, तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा? देखो, प्रारंभिक था जी 5,50,000। अब बढ़ता कितना है? 2021 में 5% बढ़ा, तो इसका क्या हो गया? 21/20 हो गया, ये कह सकते हैं। और फिर कितना बढ़ा? 6% बढ़ा 2022 में, तो इसका 106/100 हो गया। और 2023 में 10% बढ़ता है, तो इसका 11/10 हो गया। तो आपको बताना अंत में मूल्य, अब मूल्य कितना होगा? अब 4 जीरो है नीचे, देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई है। अब 2 पे इसको काटूंगा दोस्तों, 53 आएगा। मुझे करना है 55 गुना 21 गुना 53 करना है। या तो आप डिवाइड करो, या फिर जो भी ऑप्शन होगा, देखो उसमें 11 तो मल्टीप्लाई में 11 तो होगा ही होगा, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 11 से तो डिवाइड होना चाहिए। अब 11×6 = 66, एक बचेगा, 11 एकम 11 4, ये 11 से भाग नहीं होता। 11×6 = 66, एक बचा, फिर 5 उतारेंगे 15 हो गया, 11 एकम 11 4 बचा, ये भी 11 से भाग नहीं होता, 49 आएगा फिर। 11×6 = 66 दोस्तों, फिर एक 5 उतारेंगे, 11 एकम 11, फिर 4 बचेगा, 43, 11×3 = 33, 10 बचा, 106 आ गया, 11×9 = 99, 7, 75 बचा लास्ट में, 75 11 से भाग नहीं होता, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 11 6, देखो सारे ऑप्शन बार हो गए, तो राइट आंसर ये होगा फिर। चेक भी कर सकते हैं, 11×6 = 66, एक बचा, 11 एकम 11 2 बचा, 11×2 = 22, एक बचा, 11 एकम 11 5 बचा, और 11×5 = 55, ये 11 से भाग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वरना मल्टीप्लाई भी इतनी मुश्किल नहीं है इसकी, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है और उनकी वर्तमान आयु का योग 38 वर्ष है। अब से 15 वर्ष बाद बहन की आयु वर्षों में कितनी होगी? देखो, एक भाई है दोस्तों, भाई को, ब्रदर को बी मान लेता हूँ, सिस्टर को एस मान लेता हूँ। और भाई बड़ा है किससे? बहन से 6 वर्ष, तो ये डिफरेंस तो 6 दिया हुआ है। और जो इनका योग है, बहन और भाई की जो आयु का एज है, सिस्टर का और ब्रदर का, तो ये क्या है? 38 है, सम 38 दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं किसकी बतानी है? 15 वर्ष बाद बहन की आयु वर्षों में कितनी होगी? तो सिस्टर की बतानी है, तो सिस्टर की जो आयु होगी, पहले तो 15 वर्ष बाद में बताएंगे, पहले देख लेते हैं हम प्रेजेंट में कितनी है। इन दोनों का डिफरेंस, जब दो a+b दिया हुआ है, a-b दिया हुआ है, तो जो कह सकते हैं b की वैल्यू होती है, वो होती है इन दोनों का डिफरेंस का आधा। आपको हमेशा याद रखना है, इनका डिफरेंस का आधा करेंगे, तो सिस्टर की जो एज आएगी, ये आएगी सीधी डायरेक्ट, इनका डिफरेंस 32 का आधा 16 होगी। कहता है 15 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 15 और जोड़ दो इसमें, कितनी होगी? 31 ईयर। राइट आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5,670 अंकित करता है। यदि 28% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों याद रखना आपको, जब सीपी कुछ डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी प्रॉफिट कमाता है, तो सीपी और एमपी का जो डायरेक्ट रेशियो आता है, ये आपको याद रखना है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो सीपी होगा जी 100 माइनस 28 करोगे 72%। परसेंटेज रेशियो है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, मैं नहीं लिखूंगा परसेंटेज क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाता है। और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होगा 126। अब 18 चौक 72, 18 सत्ता 126।
अब यहाँ पे जो मार्क प्राइस है 7 यूनिट है और कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट है, और इसने जो दिया है वस्तु का मूल्य जो अंकित करता है ये है जी, मार्क प्राइस की वैल्यू दी हुई है 5,670। तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 5,670 है। 1 यूनिट की वैल्यू ये बटे में जाएगा। कॉस्ट प्राइस बताना है, 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 4 से गुना कर देंगे। अब इसको करते हैं, 7×8 = 56 आएगा, 7 × 7 810, गुना 4 करना है तो ये आएगा 0, 4 × 4 4 × 8 = 32, 3,240 क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स। अब मीडियन जब भी आपको बतानी हो, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, फिर आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और नंबर ऑफ टर्म इवन आती है, ओड आती है, अलग अलग कंडीशन बनती है। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म जब इवन हो ना, तो मीडियन होता है n/2 टर्म लेनी है आपको, 12 है तो 12/2 करेंगे, तो एक तो आएगी छठी टर्म, और एक n+1 टर्म लेनी है, मतलब कि n/2 +1 टर्म लेनी है, जैसे कि n/2 +1 ये वाली टर्म लेनी है, मतलब n/2 तो 6 और एक 7वीं टर्म लेनी है, और इन दोनों का निकालना होता है हमें एवरेज। कब? जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो तब। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इनको सबसे पहले, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 2 है, एक, दूसरी भी 2 है, 2 टर्म होगी, फिर ये तीसरी होगी 3, 3 तो एक ही बार है, फिर ये चौथी होगी 4, ठीक है, 3 हो गया 4, उसके बाद 4 भी एक ही बार है, फिर 5 देखो, 1 2 3, 3 बार 5 है, 1 2 3। इसका मतलब दोस्तों क्या है, 3 बारी 5 है, तो 1 2 छठी और 7वीं टर्म का आपको एवरेज निकालना था, 1 2 3 4 5। छठी टर्म भी 5 होगी और 7वीं भी 5 होगी, 5 और 5 10 का एवरेज निकालना था, मतलब 10/2 करना था आपको। 5 प्लस ये होगी मीडियन, 5 + 5, छठी टर्म प्लस 7वीं टर्म डिवाइड बाई 2, मतलब 10/2 क्या आएगी, मीडियन आएगी जी 5। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। तो पाइप ए और बी एक टंकी को 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में, घंटों में पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। देखो, दो पाइप हैं ए और बी, ए भर सकता है इसको 18 घंटे में, पाइप बी भर सकता है इसी टंकी को 24 घंटे में। टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ये होगा जी 75। तो ये 1 घंटे में 4 भरेगा और ये 3 भरेगा। अब कहते हैं ये दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय घंटों में बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि 16 घंटे में टैंक भर जाए। मतलब बी तो शुरू से लेके आखिरी तक रहेगा, तो बी तो शुरू से लेके आखिरी तक मतलब 16 के 16 घंटे रहेगा, तो 16 1 घंटे में 3 काम करता है, बी 16 घंटे में 16 3 48 काम कर लेगा। अब इसमें से 48 माइनस करोगे ये आएगा 24। ये काम वो होगा जो सिर्फ ए करेगा, और ए 1 घंटे में 4 भरता है, 24 भरवाना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो कह सकते हैं 6 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17। तो ट्रकों की चाल का अनुपात 10 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है, ठीक है। धीमी चाल वाले ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं एक की स्पीड है 7x, एक की 4x है। अब कहता है तेज वाला दूसरे वाले से कितना कम लेता है, धीमे वाले से कितना लेता है, 7 घंटे कम लेता है। 196 में जो धीमे वाला क्या लेगा, स्पीड है उसकी कम होगी, स्पीड उसकी 4x होगी, और इसका मतलब तेज वाला कितना लेगा, 7 घंटे कम लेगा। मतलब ये ज़्यादा लेगा, ये डिस्टेंस बटे स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो ये गैप कितने का आना चाहिए, 7 का आना चाहिए, और इसकी स्पीड क्या है, तेज वाले की 7x है।
अब इसमें से ये माइनस क्यों किया? क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, जिसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, अब रेशियो है स्पीड का जो कम है, तो इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब आपको बताना है यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रक, मतलब 4x की वैल्यू बतानी है आपको। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, या 196 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो 196 तो दोस्तों दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और ये आएगा 7x माइनस 4x, 3 आएगा, 3x डिवाइड बाई, सॉरी, 3/x तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये आएगा 3/28x आएगा, बराबर है 7/196। अब कैंसिल आउट करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, चौठी 56, 1/28 आया, और 28 से दोस्तों 28 कैंसिल हो गया, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो इसकी 4x थी स्पीड धीमे वाले ट्रंक की, यही आपको बताना है, तो 4x की वैल्यू क्या आएगी, 4 से गुना कर देंगे 3 को, 4x की वैल्यू आएगी 4 गुना 3, ये आएगी 12। तो धीमे वाला जो ट्रंक है उसकी स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, एक वर्गाकार खेत पर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 रुपये है। उसी खेत पर 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या होगी? देखो, बाड़ लगाने की लागत का मतलब है ये 18,000 रुपये है, 100 रुपये, सॉरी 15 रुपये प्रति प्रति मीटर की दर से, ठीक है ना? तो इसका मतलब है दोस्तों, जब इतने की कॉस्ट 18,000 की कॉस्ट आती है, जब हम क्या कैसे लगाते हैं बाड़, अगर हमें 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कॉस्ट उसकी पड़ती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, अगर पूरे कह सकते हैं जो पेरीमीटर टोटल कॉस्ट को पर मीटर के हिसाब से जो कॉस्ट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो पेरीमीटर आ जाएगा। 15 12 180 होता है, तो ये आया पेरीमीटर आया हमारे पास 1200 मीटर। अब कहता है इस 1200 मीटर पर अगर 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगती है तो फिर लागत कितनी होगी? कहते हैं 11 रुपये लगते हैं 100 मीटर पर बाड़ लगाने के। 1200 मीटर पर बाड़ लगाने के कितने लगेंगे, तो इसको 1200 बनाऊंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, ये 1200 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, तो ये हो जाएगा 100, या 12 एकम 12, एक कैरी, 12 एकम 12 एक 13, 132 रुपये हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले उस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेगा? देखो, ए प्लस बी कहता है मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ये 6 दिन में करते हैं इस काम को, और बी अकेले 15 दिन में करता है, बी अकेले। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, ये आएगा 30, तो ये एक मिलके एक दिन में दोनों करते हैं 5, और बी अकेला करता है 15 दूनी 30, 2 करता है। अब यहाँ से दोस्तों ए और बी की इफिशियंसी आ जाएगी, एक दिन का काम इफिशियंसी होता है। अब ए प्लस बी की वैल्यू 5 है दोनों की, और बी की सिर्फ 2 है, तो ए की क्या आएगी, इफिशियंसी 3 आएगी, है ना? ए एक दिन में 3 काम करता है, और बी कितना करता है, 2 करता है। अब देखिए, यदि ए अकेला उस काम के दोगुने काम करने में कितना समय लगेगा, ए अकेला इस काम के दोगुना काम, 30 काम है दोस्तों, 30 का डबल 60 काम करवाना है, कितना टाइम लेगा ए? अब ए एक दिन में करता है 3 काम, 60 करवाना है, तो इसको 3 से भाग कर देंगे 60 को, 20 30 60, तो ये आएगा 20 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, राजीव और सचिन ने क्रमशः 160 रुपये और 1690 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ में कुल लाभ कितना है? अब यहाँ पे दोस्तों टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि टाइम के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो इन्वेस्टमेंट रेशियो दोस्तों प्रॉफिट रेशियो के बराबर होता है, तो राजीव और सचिन का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा वही क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो होगा।
अब जीरो से जीरो कैंसिल। जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 16:169, और यही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। कहता है यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है, और राजीव का हिस्सा दोस्तों 720 है, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 720/16 कर देंगे हम। बताना क्या हमें, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा, 69 और 16 जोड़ेंगे 185 होगा। 185 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। अब 8 दूनी 16, 8 नी 72, 90, 90/2 दोस्तों ये आएगा 45 आएगा। मतलब आपको आंसर आ जाएगा, हमें करना है 185 × 45 करना है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट तो 5 आएगा ही आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको गुना करने की ट्रिक देखो, 45 से गुना करना है मुझे, इसको 185 को। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले 9 से गुना कर देता हूँ, फिर 5 से। तो 9 से गुना कर दूंगा, फिर 5 से इसको, क्योंकि 9 × 5 लिख सकते हैं। तो 9×5 = 45, 4 कैरी, 9 टा 72 और 4 76 होगा, 7 कैरी, 9 × 9 और 7 16। और फिर इसकी गुना करनी है मुझे 5 से। अब 5 से गुना करेंगे, ये आएगा 5×5 = 25, 2 कैरी, 5 × 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 × 30 और 3 33, 3 कैरी, 5 × 5 = 3 8, 8,325 आएगा। राइट आंसर होगा 8,325, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। एक खिलौना है जो कि अर्धगोले पर अधोरोपित शंकु के आकार का है। कहते हैं एक खिलौना है, ऐसे है दोस्तों, अधोरोपित शंकु के आकार का है, और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेडियस क्या है, 7 है, देखो ये भी 7 होगी और ये इसकी रेडियस भी 7, दोनों की बराबर है। यदि शंकुआकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग के आयतन के बराबर है, मतलब शंकु का जो आयतन है दोस्तों, तो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन होता है, ये मान लेते हैं हाइट h है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है। अर्धगोले का होता है 2/3 πr³ होता है। रेडियस तो दोनों की सेम है। आपको बताना क्या है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो खिलौने की जो रेडियस है दोस्तों, जो कह सकते हैं अर्धगोलाकार भाग है, उसकी रेडियस है, ये तो हाइट होगी इतनी, और ये वाली हाइट मान लेते हैं इतनी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एच है। अगर मुझे एच की वैल्यू पता लग जाए, तो एच में 7 में जोड़ दूंगा एच की वैल्यू, टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि ये शंकु की 7 है, सॉरी एच है, और ये गोले अर्धगोले कितनी है, ये तो 7 है ही है, और ये एच है, तो H+7 टोटल हाइट होगी। अब 1/3 कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट। आर का स्क्वायर है, आर तो दोनों की सेम है, तो ये आर बचेगा। और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 तो बचा हुआ था, और एक आर आएगा 7, 14। एच की वैल्यू दोस्तों 14 आई, और 7 और 2 दो जोड़ दो 14 में, तो टोटल हाइट आएगी 14 + 7, ये होगा इस, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या है। मतलब आपको बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है उसका, और स्क्वायर की दोस्तों अंदर वाला जो सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी सर्कल की, उसका रेशियो आपको बताना है। अब देखो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सर्कम रेडियस का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये होती है a/√3। क्या होती है, a/√3 होती है। और जो स्क्वायर की रेडियस है दोस्तों, अंदर में जो स्क्वायर बनेगा, सॉरी अंदर वाला जो सर्कल होता है, स्क्वायर की रेडियस होगी, जो अंदर वाला सर्कल होता है वो साइड की आधी होती है। जैसे कि ऐसे कोई टच करता हुआ स्क्वायर में बनेगा ना, मैं बना देता हूँ ऐसे रफली थोड़ा सा। तो ये क्या होगी, साइड की आधी होती है, मतलब a/2 होगी, साइड दोनों की बराबर है। इसकी जो कह सकते हैं, जो रेडियस होगी इस सर्कल की, ये क्या होगी, a/2 होगी। अब ये आपको रेशियो निकालना है। अब देखो ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2√3 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2√3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
2 अनुपात या 2:√3, 2 अनुपात वर्गमूल 3। क्वेश्चन नंबर 23, एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या दोस्तों 10 है और उनका कुल मूल्य 16 है। 2 रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है? अब टोटल सिक्के मान लो 1 रुपए के जो सिक्का है ना, 1 रुपए के एक्स सिक्के हैं और इसके वाई हैं। तो ये कहता है 1 रुपए के एक्स और इसके मान लो 2 रुपए के सिक्के वाई हैं। इसकी टोटल कीमत तो क्या होगी? इसके वाई सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के की कीमत 2 है, तो वाई की दोस्तों टोटल कीमत 2y हो जाएगी। और यहाँ पे टोटल कीमत x हो जाएगी और ये टोटल कीमत कितनी है कहता है? उनका कुल मूल्य 16 है। और सिक्कों की जो संख्या कहता है, सिक्कों की कुल संख्या 10 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। तो आपको बताना है अंतर। अब क्या करते हैं, इनमें से माइनस कर देता हूँ दूसरी में से पहली इक्वेशन, तो y बचेगा और ये बचेगा जी 6 बचेगा। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आई? 6 आई। अब 6 पुट करेंगे तो x क्या आएगा? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 6 यहाँ पे पुट कर दो, 6 उस साइड जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अब इनका अंतर बताना आपको, अंतर क्या आएगा? 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है? 6 माइनस 4 करेंगे, ये आएगा 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? वो कितने दिन बनेंगे 19 फरवरी 2024 से? और 24 क्या है? लीप ईयर है दोस्तों। 19 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक कितने दिन बनेंगे? ये बनेंगे जी, देखो 19 फरवरी से 29 फरवरी तक जाएंगे, 10 दिन तो ये होंगे। फिर मार्च के 31 दिन, 41 और 20 दिन अप्रैल के, 41 और 20 61 हो गया। 61 हो गया। 61 को अब ईयर में कन्वर्ट करेंगे, टोटल 366 दिन होंगे क्योंकि 2024 है। तो 366 61 बटे 366 दोस्तों, इतने ईयर हो गए कह सकते हैं। अब आपको ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय। इतने दिन का ब्याज निकालना आपको, तो मूलधन क्या है? 4,000 है। रेट क्या है? 6% है और टाइम कितना है? 61 बटे 366। तो सोल्व करना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 6 पे काटेंगे, 6 6 36, 6 कम 6 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। 61 से ये 61 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया? 40 रुपये आया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 366 क्यों लिया? क्योंकि लीप ईयर था। क्वेश्चन नंबर 25, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 10% कम है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, आप इसको ऐसा मानिए, एक वॉशिंग मशीन, मान लो ये वॉशिंग मशीन है और ये है टीवी। कहता है वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। तो आप इसको देखो आगे भी कुछ बढ़ाएगा, आप इसको 2 3 जीरो एक्स्ट्रा मानिए। मान लेता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ 1000 मान लेता हूँ। वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी कीमत से 10% कम है। तो टीवी की मान लो 1000 है दोस्तों, और इसका 10% निकालूंगा मैं, 1000 का 10% 100 कम, तो ये 900 होगी वॉशिंग मशीन की कीमत है। यदि कहता है वॉशिंग मशीन की कीमत 65% बढ़ जाती है, ये मान लो वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है। अब इसमें 900 का 65% बढ़ाएंगे, मतलब 900 प्लस 900 का 65%, तो ये हो जाएगी बढ़ने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये आएगा 900 में जोड़ूंगा 9 पंजे 45, 4 कैरी 9 छिका 54 4, 54 और 4 58, 585। देखो 9 पंजे 45, 5 लिखा, 4 कैरी 9 छिका 54 4 58, हाँ 585 जोड़ेंगे 900 में, तो ये होगा 1485। तो वॉशिंग मशीन की कीमत अब होगी 1485 होगी। और टीवी कीमत 34% कम हो जाती है। इसकी 34% निकालेंगे दोस्तों, इसका 34% निकालेंगे 1000 का, तो ये आएगा 340। 340 कम करेंगे 1000 में से, तो अब जो टीवी की कीमत होगी ये होगी, 1000 में से 340 कम करें, 300 कर दो 700, और फिर 700 में से 40 कम कर दो 660। ठीक है। अब कहता है
पांच वॉशिंग मशीन और तीन टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो, पांच वॉशिंग मशीन की कीमत पहले ये थी और तीन टीवी की कीमत टोटल ये आएगी, तो ये आएगा, एक की 900 थी, पांच की 4500, ये 4500 आया। पांच वॉशिंग मशीन की टोटल कीमत कितनी होगी? 45 होगी। और तीन टीवी की कीमत 3000 होगी। तो टोटल तीन दोनों की कीमत पहले कितनी थी? ये आएगी, ऐसे कह सकते हैं, 3000 जोड़ेंगे 4500 में, 7500 थी पहले। टोटल कीमत क्या थी? 7500 थी पहले, पांच वॉशिंग मशीन और तीन टीवी की। और अब पांच वॉशिंग मशीन और तीन टीवी की अब कीमत टोटल ये होगी। गुना कर दिया इसको तीन से, इसको पाँच से, तो 1485 गुना पाँच करना है मुझे पहले। तो ये आएगा पंजो पंजो 25, दो कैरी, पाँच ईटा 40 और दो 42, चार कैरी, पाँचों का 20 और चार 24, दो कैरी, पाँच एकम पाँच और दो 7। और तीन टीवी कीमत आ गई 300, तीन की 18, एक कैरी, तीन की 18, एक 1980। अब टोटल कीमत क्या होगी? 75 25 में जोड़ दो जी, 75 25 में जोड़ दो 1980, ये आएगी पाँच, आठ दो 10, एक कैरी, नौ और पाँच 14, एक कैरी, आठ और दो, सॉरी 7 और दो 9। तो ये आई दोस्तों 9505, 9505। पहले कीमत थी ये थी, अब है 9505। अब टोटल ओवरऑल परसेंटेज में इंक्रीज बताना है आपको। ये मान लो इनिशियल है और ये फाइनल। और इनिशियल थी 75,000, पांच वॉशिंग मशीन और तीन टीवी की इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो कीमत थी 75,000। और अब कितनी होगी जी? सॉरी, 75,000 कह रहा हूँ, 7500 है दोस्तों, ये क्या था? 7500 था। और अब कितनी होगी? 9505। इंक्रीज कितने का हुआ आप कहेंगे? ये इंक्रीज हुआ जी, माइनस कर दो। 9500 में से 7500 माइनस करेंगे, 9500 में से 7500 माइनस करना है। ये फिर गलती से 75,000 लिख दिया, तो ये आएगा हमारे पास 2000। और पाँच, ये 2005, 2005 का इंक्रीज हो गया 7500 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा हमारा आंसर, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसको कैंसिल आउट करता हूँ, पाँच पे काटूंगा 15 आएगा। पाँच पे इसको काटते हैं दोस्तों, पाँचों का 20, जीरो, पाँच एकम पाँच, 401 आया। इसको भी करना आगे, इसको काटते हैं अब, 401 को 15 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 दोस्तों, बचेगा 10, जीरो, 15 छिक्का 90। तो मतलब ये लगभग पहुंचेगा, इंक्रीज तो होगा ही होगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। तो जो इंक्रीज हुआ है ये 25 पॉइंट समथिंग 26 के आसपास आंसर आ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।